आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 11। चैप्टर 11 का भाग 2 तक बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे। ये है भाग 3। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। अब देखिए हम पढ़ किसके बारे में रहे थे, भारत पर विदेशी आक्रमण और आधिपत्य काल, इसके बारे में पढ़ रहे थे। भाग 2 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिए। तब इसके बारे में पढ़ किसके बारे में रहे थे इसमें देखिए, ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक क्या बताते हैं, आईएसपी के यानी कि आई से क्या होगा, इंडो ग्रीक, शक, पहलो और कुषाण। और देखिए किसके किसके बारे में इसमें हम पढ़ लिए थे, हम पढ़ किसके किसके बारे में लिए थे, देखिए ध्यान समझिए। इंडो ग्रीक और शक के बारे में पढ़ लिए थे, पहलो और कुषाण दोनों बाकी थे, ये दोनों के बारे में पढ़ना बाकी था। अब एक बात समझिए, एक बच्चे ने कमेंट किया है कि उसको कुछ समझ में नहीं आया, 2 भाग जो हम इसमें पढ़ाए हैं इंडो ग्रीक और शक के बारे में हम जो बताए हैं वो उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो पहला बात कि आप फिर से देखिए उस वीडियो को, जो भाग 1 और भाग 2 फिर से आप देखिए, समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आएगा तो इसी में फिर से समझा रहे हैं क्या क्या पढ़ाए हैं उसमें, और क्या करेंगे इसमें समझ लीजिए, इसमें समझा रहे हैं। और एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा वो वाला, यानी भाग 1 और भाग 2। और जो नहीं देखे हैं वो इसी वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। अब समझिए यहाँ पर इंडो ग्रीक और शक, ये दोनों के बारे में, इंडो ग्रीक और शक ये सब आते कहां से थे, देखिए समझिए। ये मुख्य रूप से ये सब कहां से आए थे, क्यों आए थे, क्योंकि भारत से मैं उतना जैसे नहीं बन पाया, ठीक है, फिर भी समझ लीजिए आप लोगों को समझ आने के लिए बस। ये सब मध्य एशिया के क्षेत्र से आते थे। आपको बताया है कि भारत पर विदेशी आक्रमण क्यों हुआ। एक जो था वो डेरियस प्रथम था, सबसे जो पहला विदेशी आक्रमण करने वाला भारत पर था वो डेरियस प्रथम था, जो कि ईरान वाले क्षेत्र से आया था। कहां से आया था, ईरान वाले। उसके बाद कौन आक्रमण किया भारत पर, और डेरियस प्रथम इसमें नहीं बता रहे हैं, ये बहुत पहले एक बार पढ़ाए थे भारत पर विदेशी आक्रमण, उसमें बता रहे थे कि उसमें 2 के बारे में बताए थे, डेरियस प्रथम और सिकंदर के बारे में बताए थे कि दोनों भारत पर आक्रमण किए थे। पहले डेरियस प्रथम किया था जो कि इधर रह गया था, उसके बाद सिकंदर आया था, वो भी यहाँ पर जो ब्यास नदी है उसको पार नहीं कर पाए और भारत में एंट्री नहीं कर पाए। देखिए ऐसे भारत तो पूरा फैला हुआ था, समझिए भारत में एंट्री कर गया था, लेकिन ये मगध वाले क्षेत्र में एंट्री नहीं किया था। देखिए सिकंदर जो था वो भारत में एंट्री कर गया था, लेकिन मगध वाले क्षेत्र में एंट्री नहीं किया था। यहां से ये सिंधु नदी है और ये ब्यास नदी है, तो ब्यास नदी के इसी छोर पर था। अगर ब्यास नदी पार कर जाता था ये मगध, इधर ये पूरा फैला हुआ था, ये सब मगध था। ये पूरा क्षेत्र किसका था, ये सब मगध के अंदर सब क्षेत्र आता था, ये पूरा मगध। लेकिन ये यहाँ से ये मगध वाला क्षेत्र था, लेकिन सिकंदर इधर आ गया। उस समय भारत ये पूरा ये सब भारतीय था, इधर वाला क्षेत्र ये पूरा भारत था। तो भारत में तो एंट्री कर गया था सिकंदर, लेकिन मगध में एंट्री नहीं किया था। डेरियस प्रथम और सिकंदर के बारे में पहले पढ़ लेते। अब इसमें किसके बारे में पढ़ रहे थे, इंडो ग्रीक शक, पहलो और कुषाण, ये भी भारत में एंट्री किए थे, ये भी मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। यानी भारत के पश्चिमोत्तर भाग से कोई भी विदेशी आक्रमणकारी भारत के पश्चिम, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, और दोनों को मिलकर आ जाता है पश्चिमोत्तर भाग। इसी भाग से आक्रमण क्यों करते थे ये बताए भी थे। इधर से समुद्र था, इधर से समुद्र है, इधर से पहाड़ी है, इधर से पहाड़ी है, इधर से एंट्री कर नहीं सकते, तो एक ही क्षेत्र बचता है। इधर से भारत में क्या करते थे ये लोग, एंट्री कर जाते थे। तो इंडो ग्रीक के बारे में बताते, ये भी इसी क्षेत्र से आए थे। इंडो ग्रीक में जो राजा था, जो डिमेट्रियस प्रथम था, यानी कि जो डिमेट्रियस था, डेरियस नहीं, डेरियस सबसे पहले था। डेरियस जो आक्रमण किया था वो सबसे पहले था। ये डिमेट्रियस इसमें इंडो ग्रीक में नहीं था, वो डेरियस इंडो ग्रीक में नहीं था, वो पहले था। ये इंडो ग्रीक में सबसे पहला डेमेट्रियस था। तो उसने वो अपने आदर्श सिकंदर को मानता था कि सिकंदर आया तो था, लेकिन भारत को विजय नहीं कर पाया, लेकिन हम करेंगे भारत को विजय। कौन सोचा था ये डेमेट्रियस प्रथम सोचता था। कौन था, इंडो ग्रीक था वो। कौन था, इंडो ग्रीक। अब इंडो ग्रीक क्यों नाम पड़ा, इंडो ग्रीक वो मुख्य रूप से यूनान से थे, और इंडो ग्रीक वही यूनान से थे, और इंडो यानी इंडिया में आकर, यहाँ पर भारत में आकर यहाँ पर ये इधर वाले क्षेत्र में बस भी गए थे। शक, आपको पता है ये मध्य एशिया के क्षेत्र से ही शक आए थे। शक कहां से आए थे, मध्य एशिया के क्षेत्र से, यानी कि सीरिया वाले क्षेत्र से। वही सीरिया और ईरान ही सब मध्य एशिया के क्षेत्र में ही आते हैं, यूनान ही सब मध्य एशिया के क्षेत्र में आते हैं। तो यूची कबीला इन शकों को परेशान कर दिया था, इन शकों को बहुत परेशान कर दिया यूची कबीला। इसीलिए 5 शकों की 5 शाखाएं भारत में क्या हो गई थी, एंट्री हो गई थी। कंधार, तक्षशिला, मथुरा, उसके बाद कन्नौज और नासिक, ये 5 क्षेत्र में शकों की 5 शाखाएं एंट्री कर गई थी। उसके बाद अब पहलव के बारे में पढ़ना, और आप पिछला वाला भाग का वीडियो दोनों देख लीजिए, दोबारा समझ में आ जाएगा आपको। और फिर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से कमेंट कीजिए, फिर अगला वाला में आपको समझा देंगे। चलिए अब ये 2 के बारे में पढ़ लेते हैं, पहलव के बारे में पढ़ना स्टार्ट करना हम लोगों को। पहलव वंश,
पहलव वंश के बारे में। ये भी मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। ये जहां से ये शक आए थे उसके ठीक नीचे आते थे कौन, पहलव रहते थे। अब ये इधर पहलव है, यूची कबीले वाले परेशान कर करके शकों को तो पीट पाट कर भगा दिए। अब शक पीटने के लिए नहीं रहा था, किसको पीटेंगे इधर, अब किसको पीटेंगे, नीचे पहलव बच गया ना, तब इनको पीटना क्या कर दिए, चलो लड़ाई करने के लिए उनको कोई चाहिए। अब पहलव भी परेशान होकर किधर भागे, भारत की तरफ। पहलव देखे शक भाग गए, जाकर वहां पर बस गए। यहाँ पर उन देखिए ये पहलव को भी सूचना मिलती रहती थी कि ये शकु जो भागे हैं यहाँ से, वहां पर जाकर राजा बन गए हैं। तो ये जब पता चला कि इनको राजा बन गए हैं, वहां पर जाकर इन पहलव को पता चला कि इधर भाग कर वो राजा बन गए, तो इनको भी लगा रहे हम भी जाकर राजा बन जाएंगे। इधर क्या कर रहे, बार बार यूची कबीले वाला आगे आकर परेशान कर। समझिए कोई अगर गांव में आप रहते हैं, पता चल जाता है किसी को वो गया कहीं पर दूसरे जगह काम करने के लिए या कहीं विदेश में गया और उधर से बहुत सारा पैसा कमा कर लेकर आया, तो लोगों को क्या लगता है कि हम भी जाकर वहां पर क्या करेंगे, पैसा कमा कर लेकर आ जाएंगे। वैसे इन लोगों को भी लगता था पहलव को, ये जाकर यहाँ पर राजा बन गया तो हम नहीं बनेंगे, हम भी चले जाएंगे। तो पहलव भी कहाँ पर, इधर भारत की तरफ आ गए। यानी कि शकों के बाद भारत पर आक्रमण करने वाले कौन थे, पहलव थे। वो भी पश्चिमोत्तर भारत पर इधर आक्रमण करके देखिए कौन कौन थे। इंडो ग्रीक थे इस क्षेत्र में, शक इधर थे ही, और उधर के बाद पहलव भी आ गए, ये भी इसी क्षेत्र में। भारत का इधर एंट्री नहीं कर पाए, भारत में एंट्री तो कर गए लेकिन इसी क्षेत्र में पहलव क्या हो गए, रह गए। अब देखिए इसका जो प्रमुख राजा था वो मित्रोडेटस था। कौन था प्रमुख राजा, मित्रोडेटस। प्रमुख देखिए वंश ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, तो पहले से इधर कमजोर थे। मित्रोडेटस इसको संस्थापक माना जाता है, संस्थापक। और गोंडोफर्निज राजा का ये सबसे जो ताकतवर राजा कहा जाता है, योद्धा यानी कुशल योद्धा, कुशल राजा हुआ। इस वंश का कुशल राजा किसको माना जाता है, गोंडोफर्निज को। और मित्रोडेटस इस वंश का संस्थापक था। अब देखिए क्या हुआ, अब समझने वाली बात ये है कि ये भी पहलव विभाग कर भारत में है, लेकिन इनका ज्यादा कुछ नहीं हो पाया और ज्यादा अपना विस्तार नहीं कर पाए। ये लोग तो बहुत ताकतवर हो गए ना। शक इधर कौन था, इस वाले क्षेत्र में रुद्रदामन, फिर नाहपान, ये बहुत ताकतवर राजा हो गए, लेकिन ये ज्यादा ताकतवर नहीं हो पाए। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा सूचना मिलता है, क्या मिलता है, ये खरोष्टी लिपि मिलता है इनके बारे में। खरोष्टी लिपि क्या, जो भी लेखक लिखवाए खरोष्टी लिपि में, सिक्का जो चलवाए, सिक्का जो जारी किए, उस पर खरोष्टी लिपि लिखा हुआ था। किसके, पहलव वंश के। पहलव वंश के दो राजा का नाम ध्यान रखना, मित्रोडेटस का और गोंडोफर्निज का। ये कुशल राजा हुआ और ये मित्रोडेटस जो हुआ इसका संस्थापक हुआ। ये भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और इसी क्षेत्र में रह गए। अब समझिए इस समय भारत में कई राजवंशों का शासनकाल चल रहा है। इधर आंध्र सतवाहन है जो शकों से लड़ रहे हैं, आंध्र सतवाहन गौतमीपुत्र सतकर्णी जो कि लड़ रहा है अभी शकों से। यहाँ पर मतलब उसी वंश का ये शक से लड़ रहे हैं। शक शासक इसमें यहाँ पर है ही, फिर इंडो ग्रीक इस क्षेत्र में फैले ही, इंडो ग्रीक यहीं पर आ गए थे। उसके बाद इधर भी शक फैले हुए और पहलव भी इसमें क्या हो गए, आ गए। अब पहलव भी आ गए, लेकिन अब यूची कबीला वाला जो था इधर, अब लड़ने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। ये यूची कबीले वाले थे, उनको लड़ने के लिए कोई और चाहिए था, तो कोई और तो था नहीं। कौन कौन थे, ये जो शक थे वो तो भागिए गए, और पहलव जो थे ये दोनों, ये पहलव और शक, यहाँ पर ये शक थे ये भाग ही गए यहाँ से, और पहलव भी था, ये पहलव भी थे ये भी भाग गए यहाँ से। पहलव भी क्या हुए, यहाँ से भाग गए और कहा भारत में आ गए। अब यूची कबीले वाले लड़ने के लिए कोई था ही नहीं। अब जब लड़ने के लिए नहीं रहेगा तो उसके पीछे पीछे जाएगा ना। देखिए जैसे क्या होता है, कोई भी बच्चा है उसको खेलने के लिए कोई खिलौना दिया जाए, एक खिलौना छीन लिया जाए, फिर दूसरा अगर दे दिया जाए तो दूसरा खेलने लगेगा। लेकिन अगर कोई खिलौना नहीं गया तो कहाँ भागता है, खिलौना के पीछे भागेगा। ठीक है, वैसे यूची कबीले वाले के लिए ये सब खिलौना थे। कौन खिलौना थे, शक और पहलव। मतलब लड़ाई हमेशा करते रहते थे, लड़ाई ना हुआ देखेंगे कहाँ भागे। देखिए पहलव की जगह पर अगर कोई और रहा था तो ये लोग पहलव के पीछे ये भारत में नहीं आते। लेकिन देखे कि पहलव भी भाग गए, शक भी भाग गए, ये कहाँ भाग के जा रहे हैं आखिर, इनको कौन सा ऐसा चीज मिल जा रहा है बताओ। हम इनको पीट पाट रहे हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कौन सा ऐसा चीज है भारत की तरफ इसको मिल जा रहा है। ये भी यूची कबीले वाले भी पीछे पीछे कहाँ, पहलव और शकों के पीछे पीछे ये भी कहाँ पर आ गए, भारत में। भारत की तरफ आज देख, अरे ये तो सब यहीं पर है। इंडो ग्रीक, शक, पहलव तो छोटा छोटा है।
और यही सब इंडो ग्रीक शक पल आएंगे तो इनका काम खत्म करेंगे और बड़ा सा एक वंश की स्थापना करेंगे, लेकिन अचानक नहीं होगा। देखिए कैसे, इसको मिटा देते हैं, ये तो लिख लिया है ना, ये लिख लिया, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यूची कबीले वाले जब भारत में एंट्री इनकी हुई, यूची कबीले वाले पीछे पीछे आए, जितते उतते आए, क्योंकि ये पहले से लड़ने वाले थे। जब भारत में एंट्री हुई तो इनको कौन से वंश के नाम से जाना गया? कुषाण वंश के नाम से जाना गया, कुषाण वंश। और इसका संस्थापक जो माना जाता है वो कुजुल कटफिसस को माना जाता है, कुजुल कटफिसस, कुजुल कटफिसस को माना जाता है। ये भारत में एंट्री कर गए, लड़ने वाले थे, कितने लोगों को काम तमाम कर दिए, बहुत लोगों का काम सफाया कर दिया। इधर से ये पहलव को पहले पीछे पड़ किसके, पहलव को मारपीट के भगा दिया, हटा दिया इनको, इनका साफा नामो निशान मिटा दिए यहाँ से। अब पहलव को भागने के लिए कोई और जगह था नहीं, यहाँ से भागे इधर। अब इधर से कहाँ भागेंगे? समुद्र में कूद जाएंगे, इधर जो समुद्र की तरफ कूदेंगे, इधर पहाड़ है, कहाँ भागेंगे? घेर कर पीट दिया यहीं पर इनको। अब कुजुल कटफिसस था, ये प्रथम राजा हुआ, लेकिन पूरे भारत पे इनका वर्चस्व कायम नहीं हो पाया, क्योंकि अभी तो छोटे मोटे आए थे ना इधर, यूची कबीले वाले थे, अभी तो छोटे मोटे थे। इधर आए तो बहुत सारे अलग अलग खंडों में क्षेत्र बटे हुए थे, जैसे शक भी थे, इंडो ग्रीक भी इधर थे, पहलव भी इधर थे। धीरे धीरे करके सबको हराते चलेंगे ना, कि अचानक थोड़े हरा देंगे। यहाँ पर लड़ाई कर करके भागे थे, आमने सामने थोड़े यहाँ पर लड़ते थे, पीट कर और भाग जाते थे, पीट कर और भागे। जैसे बंदर होता है ना, बंदर क्या करेगा, आएगा पेड़ से पीट कर और निकल जाएगा, फिर पेड़ पर चढ़ जाएगा, वैसे ही ये लोग भी थे। तो ये लोग नहीं, अब आमना सामना हो गया था भारत में, तो अब आमना सामना हो गया था ये। तो धीरे धीरे ये लोग, अब देखिए कुजुल कटफिसस जब राजा बनाना था, तांबा का सिक्का चलवाया, तांबा का सिक्का, और ज्यादा कुछ अपने शासनकाल में नहीं कर पाया। कुजुल कटफिसस के बाद नाम आता है भीम कटफिसस, भीम कटफिसस, जो ये ठीक ठाक एक ताकतवर राजा हुआ भीम कटफिसस। इसने क्या किया, ये देखिए कुजुल कटफिसस आया ना, ये कुजुल कटफिसस, तो ये इसी वाले क्षेत्र में, ये पहलव को ही समाप्त करने में, इंडो ग्रीक पहलव को ही समाप्त करने में रह गया, इसी क्षेत्र में रह गया, इस क्षेत्र में, इस सिंध के इसी क्षेत्र में रह गया। जब भीम कटफिसस बना तो ये सिंधु नदी को पार किया, फिर व्यास नदी को पार किया, और इस क्षेत्र में आकर ये सारे क्षेत्रों को जीत लिया। कौन? भीम कटफिसस। ये कई सिंध वाले क्षेत्रों को जीत लिया, सिंध और इधर वाले जो क्षेत्र थे वो कई क्षेत्रों को क्या किया, इसमें जीत लिया। इधर पंजाब वाले क्षेत्रों को, इधर पूरा पंजाब वाले क्षेत्रों को भी जीत लिया, सिंध, पंजाब, ये सब क्षेत्रों को क्या किया, भीम कटफिसस जीत। क्योंकि ये यहाँ पर देखिए कुजुल कटफिसस को अस्थायी होने में कुछ समय लग गया, यहाँ पर पहलव को अंत किया, फिर अस्थायी होने, राजा बनने में और कुछ समय लग गया। उसके बाद भीम कटफिसस, इसको क्या करना था, आगे ही बढ़ना था ना। अब तो राजा तो पहले अस्थायी हो गया, यहाँ पर जगह अस्थायी हो गया, तो ये आगे बढ़ा और इसने अपना जो सिक्का चलवाया वो चलवाया यूनानी और खरोष्टी लिपि दोनों में, खरोष्टी लिपि, यूनानी और खरोष्टी लिपि में ये अपना सिक्का क्या किया, चलवाया भीम कटफिसस। ये भी ठीक ठाक ताकतवर राजा हुआ। अब इसके बाद जो राजा बना वो बना कनिष्क, ध्यान रखिएगा, कनिष्क। ये देखिए ये नाम लग रहा है ना, देखिए कुजुल कटफिसस, भीम कटफिसस, कनिष्क, लग रहा है कि ये भारतीय नाम है। कैसा नाम है ये? भारतीय नाम लग रहा है कि ये तो भारतीय नाम है। अब एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ये सब मिक्स खिचड़ी हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को। देखिए ये खिचड़ी है ही, ये सब खिचड़ी नहीं बना हुआ है, आलू इसी में है, दाल इसी में है, चावल इसी में है, मसाला सब, तेल और सब कुछ डाला गया इसी में। अब बताओ, अब आलू और टमाटर तो खिचड़ी में नहीं डाला, टमाटर डाला जाता है, पता नहीं हमको, छोड़िए हटाइए। तो ये देखिए ये खिचड़ी यहीं पर बने हुए हैं, यहीं पर इंडो ग्रीक है, शक है, पहलव है, इसी में एंट्री मार दिया कौन, कुषाण भी एंट्री मार दिया, बन गया खिचड़ी ना। जब खिचड़ी बना तो खिचड़ी समझना पड़ेगा ना। अब कैसे भी दो, अगर समझ में नहीं आ रहा तो 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये पहलव जो वंश के बारे में और कुछ छूट गया था हल्का सा, पहलव वंश के बारे में, ये पहलव वंश के बारे में एक बात हम नहीं बता पाए थे। देखिए समझिए इसको, पहलव वंश के बारे में कोई चीज छूट गया था। क्या छूटा था? ये क्षत्रप प्रणाली लागू करते थे। क्षत्रप प्रणाली क्या होता है इसको समझिए। ये भी आए तो ये भी क्षत्रप प्रणाली, ये सबसे ज्यादा, ये भीम कटफिसस था, ये भी क्षत्रप प्रणाली लागू किया था। ये भीम कटफिसस के बारे में थोड़ा समझिए, क्षत्रप प्रणाली क्या होता है। क्षत्रप, एक महाक्षत्रप होते हैं, महाक्षत्रप होते हैं, महाक्षत्रप होते हैं, महाक्षत्रप, और एक होते हैं राजाधिराज, धीराज या महाराजा धीराज,
महाराजा धीराज। अब समझिए, आप क्षत्रप और महाक्षत्रप, राजा धीराज, महाराजा धीराज, ये सब समझिए आप, ध्यान समझने की जरूरत है, ये सब होता क्या है। जैसे सम्राट और राजा में अंतर, आपको पता है ना सम्राट और राजा में अंतर क्या होता है, इसमें भी अंतर अभी हम समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से। इसको देखिए, इसको समझना जरूरी है, क्षत्रप महाक्षत्रप क्या होता है। पहले राजा और सम्राट में समझ लीजिए, तभी इसको समझ में आएगा। राजा और सम्राट क्या होता है, राजा और सम्राट, राजा और सम्राट क्या होता है, सम्राट वो होता है, जैसे ये मौर्य वंश के समय बहुत देखने के लिए मिला था, राजा और सम्राट। सम्राट वो होता, पहले राजा समझ लीजिए, राजा एक छोटे से क्षेत्र पर अपने कब्जे जमाया हुआ है और पूरा स्वतंत्र है, या अपना चाहे तो ये अपना राज्य का दुर्ग बनवा सकता, अपने राजधानी में दुर्ग बनवा सकता है, अपनी सेना रख सकता है, अपने कर्मचारी रख सकता है, अपना नियम बना सकता है, ये सब राजा का कार्य है। और सम्राट क्या होता है, सम्राट के अंदर बहुत सारे राजा होते हैं। सम्राट एक बड़े से क्षेत्र जीत लेता है और उसके बाद ये छोटे छोटे जगहों के राजा बना देता है, किसी को भी राजा बना देगा, किसी को मतलब कोई भी राज्य के आदमी को उठाकर राजा नहीं बना देगा, जिसके प्रशासनिक अनुभव है। ये अपने रिश्तेदार कोई होगा, देखेगा कि हाँ कुशल है, या कोई सेनापति होगा उसको राजा बना देगा, या कोई युवराज होगा उसको राजा बना देगा। यानी सम्राट का कई क्षेत्रों में, एक सम्राट जो होता है, सम्राट का क्षेत्र कई भागों में बटा हुआ होता है और सारे जगह को छोटे छोटे राजा रख देता है। और ये बड़े से साम्राज्य का ये सम्राट प्रमुख होता है। सम्राट यानी कि ये राजा जो होते हैं, ये सब जनता से कर वसूल कर और किसको देंगे, सम्राट को। सम्राट एक बड़ा होता है और सम्राट सबके देखभाल करता है। सबका देखभाल कौन करता है, सम्राट। जैसे एक हमारे जैसे प्रधानमंत्री हो गए और मुख्यमंत्री हो गए, तो जो मुख्यमंत्री हो गए वो समझ लीजिए राजा है, और सम्राट कौन है, प्रधानमंत्री। देश में कहीं पर भी कोई समस्या होगा तो सबसे पहले मुख्यमंत्री देखेंगे ना कि राज्य किस राज्य में है, अच्छा इस राज्य में, तो प्रधानमंत्री हिसाब किससे मांगेंगे, मुख्यमंत्री से, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बातचीत किससे करेंगे, मुख्यमंत्री से। वैसे ही समझ लीजिए ये राजा मुख्यमंत्री और सम्राट क्या है, प्रधानमंत्री पूरा। तो ये वैसे ही ये राजा और सम्राट होते हैं, समझ में आ गया। और राजा एक स्वतंत्र जगह का भी राजा हो सकता है, उसके ऊपर कोई सम्राट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि उसके ऊपर कोई सम्राट नहीं है, और सम्राट के अंदर भी यहाँ पर ये साम्राज्य में भी राजा हो सकते हैं। अब वैसे ही, ठीक वैसे ही ये क्षत्रप जो थे ये राजा थे और राजा धीराज क्या थे, सम्राट थे। यानी कि राजा धीराज कौन धारण करते थे, अपने नाम के आगे कौन राजा धीराज या महाराजा धीराज लगाते थे, जो बड़े से साम्राज्य के राजा हो। और इसके अंदर छोटे छोटे क्षत्रप होते थे। कौन, क्षत्रप या महाक्षत्रप। महाक्षत्रप थोड़ा बड़े होते हैं, क्षत्रप थोड़ा छोटे होते थे। ये क्षत्रप हो गए, ये क्षत्रप, ये क्षत्रप, ये क्षत्रप, अपना क्षत्रप प्रणाली लागू करते थे। यानी इतने बड़े क्षेत्र को एक राजा नहीं संभाल सकता था, उसने छोटे छोटे क्षेत्रों को बांट दिया और इसको क्या दे दिया, क्षत्रपों को जिम्मेवारी में दे दिया कि आप इसको देखिए और टैक्स वसूलिए, कर वसूलिए और हमको दीजिए। क्षत्रप अपना राजधानी भी बना सकते थे, अपने सैनिक भी रख सकते थे, अपने राजधानी को दुर्ग से भी घेरवा सकते थे, जो मर्जी वो नियम कानून बनाए, इससे राजा को कोई मतलब नहीं। बस राजा से होशियारी न करना है, राजा से होशियारी नहीं, बस होशियारी का मतलब समझ रहे हैं, इन्हें हिरो बन के इन्हें राजे पर आक्रमण ना कर दे। ये बाद में हुआ है, क्षत्रप बहुत सारे क्षत्रप हुए जो स्वतंत्र हुए। जैसे कुषाणों के आगे देखिएगा, जो कुषाण वंश में पढ़ाएंगे ना, कुषाण वंश इसी के क्षत्रप, गुप्त वंश इसी के क्षत्रप थे। जब देखे गुप्त वंश ना कि कुषाण कमजोर हो गया ना, तो ये क्षत्रप क्या किए, मार दिए राजा को मारकर काम खत्म कर दिया और खुद क्या बन गए, महाराजा धीराज बन जाएंगे। ये क्षत्रप भी बहुत ताकतवर होते थे। क्षत्रप क्या होते थे, अब देखिए ताकतवर नहीं होंगे, अपना सैनिक है, अपने कर्मचारी है, अपना टैक्स व्यवस्था है, अपने नियम बनाने का सब है, अपने नियम बनाने का आपको व्यवस्था है कि आप नियम बना सकते हैं, अपने राजधानी को आप दुर्ग से यानी किला से गिरवा देंगे। तो ये सब किसके ताकत है, ये सब राजा की ताकत है। अब जब बड़ा सा ये महाराजा धीराज कमजोर हो जाएगा तो राजा उस पर आक्रमण कर ही देगा। तो वही होता है क्षत्रप और महाक्षत्रप में अंतर। क्षत्रप का मतलब होता है एक छोटे से क्षेत्र का और इसके ऊपर कौन हो जाएगा एक बड़ा सा एक राजा या महाराजा धीराज। ये अपने आप के आगे क्या लगाते थे, राजा धीराज, यानी इसका स्वामी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, दोनों का स्वामी जो होगा उस स्वामी को क्या कहते हैं, राजा धीराज या महाराजा धीराज। क्षत्रप और महाक्षत्रप के स्वामी को राजा धीराज या महाराजा धीराज। और इस राजा का स्वामी कौन होगा, स्वामी होगा सम्राट। वैसे ही तो इसके भी आगे आप पढ़ेंगे, कुषाणों के गुप्त जो थे वो ये क्षत्रप थे और क्षत्रप ही क्या बन गए आगे, क्षत्रप भी क्या बन गए आगे, ये राजा बन गए। और पहलव ने भी शुरू किया था क्षत्रप और महाक्षत्रप। वैसे ही भीम कटविजस के समय
बहुत सारे क्षत्रपों में ये अपने क्षेत्र को बांट दिया था, यानी क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया था और बड़े क्षेत्रों को ये अकेले नहीं संभाल सकते थे, इसीलिए अपने क्षेत्रों को किसमें बांट दिया, क्षत्रपों में। अब इसके बाद आएगा कौन आएगा, इसके बाद आएगा ये, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा कनिष्क। कौन आएगा, कनिष्क आएगा। कनिष्क जो कि राजा होगा और बहुत ही प्रतापी राजा हुआ, ध्यान रखिएगा, कनिष्क बहुत ही प्रतापी राजा हुआ था। आगे हम लोग अगले भाग में कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे। हमरा तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और देखिए जो भी समझ में नहीं आ रहा ना, कमेंट में कहिए। जैसे एक बच्चा ने कहा ना कि हमको समझ में नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट बोलिए कि समझ में नहीं आ रहा है। और कोई चीज आपको खराब लगता है तो डायरेक्ट कहिए कि हाँ ये हमको खराब लग रहा है। ये विरोध करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई भी बात आपको गलत लग रहा है तो आप अपना बात रखिए कि देखिए ये बात है, आपको गलत है। वो सामने वाला समझाएगा कि नहीं देखिए ऐसे करके हम सही है, वो बात को अपना समझाएगा ऐसे सही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है उस बात समझ गए, ठीक है, नहीं समझे तो फिर कहिए कि नहीं ये आप गलत बता रहे हैं या ये हमको समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। वैसे ही आपको अगर समझ में नहीं आया तो फिर से कहिए कि हाँ हमको फिर से बताइए, हम फिर से बताएंगे, अगले बार में फिर से बताएंगे हम। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।